आगरा के सिटी स्टेशन रोड पर हुए हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। और इस बीच आगरा विकास प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एडीए ने मुख्य आरोपी की जगह दूसरे राजू मेहरा को नोटिस दे दिया। इसके साथ कल हुए हादसे के नोटिस में बैक डेट डाली गई थी। दरअसल एडीए के अधिकारी गर्दन फंसते देख लीपापोती में जुटे हुए हैं। और देखिए, एडीए अधिकारी लगातार इस पूरे फर्जीवाड़े में अलग अलग बयान भी दे रहे हैं, अलग अलग बातें कहते हुए सुने जा रहे हैं। फर्जीवाड़े में एडीए अधिकारी लगातार जुटे हुए। आगरा बिल्डिंग हादसे में एडीए का फर्जीवाड़ा सामने आ गया, आप कह सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जांच होगी तो कई बड़े अधिकारी नपेंगे, लेकिन जांच से पहले ही जो एडीए के अधिकारी हैं वो फर्जीवाड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर आगरा हादसे में फर्जीवाड़े का खुलासा होते ही प्रशासन डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। इसी के तहत अधिशासी अभियंता अनुराग चौधरी को प्रवर्तन कार्यालय से हटा दिया गया है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उनकी जगह देवेंद्र सिंह भदौरिया की तैनाती की गई है। प्रवर्तन कार्य से उनको हटा दिया गया। इसके साथ ही मामले की प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन को भी जानकारी इस बाबत दे दी गई है। तो देखिए, देवेंद्र सिंह भदौरिया प्राधिकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बैकडेट का गलत व्यक्ति को थमाया था नोटिस। आगरा हादसे में सीएम योगी ने मृतक बच्चे के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक सहायता दी है। इसके साथ ही घायलों का निःशुल्क इलाज करवाया जा रहा है। इसके साथ प्रशासन को निर्देश है कि हादसे में अपना घर खोने वालों को रहने और उनकी कमाई की व्यवस्था भी की जाए। तो सीएम योगी लगातार नजर बनाए हुए। हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया और मृत बच्चे के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक सहायता दे दी गई है। प्रशासन घायलों का निःशुल्क इलाज भी करवा रहा है, ये जानकारी मिली है। सीएम ने ये निर्देश दिए हैं कि घायलों का उपचार सही से करवाया जाए। आगरा में 6 मकान और एक मंदिर जमींदोज हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि भ्रष्ट तंत्र कब एक्शन इस भ्रष्ट तंत्र पर होगा, क्योंकि इस हादसे में आगरा विकास प्राधिकरण की खुलकर लापरवाही सामने आ गई है। आगरा में लखनऊ जैसा हादसा, यूपी में कुछ नहीं बदला। 7 मकान जमींदोज, भ्रष्ट तंत्र को कम मिलेगी डोज। उत्तर प्रदेश का प्रशासन पता नहीं कौन सी कुंभकर्णी नींद सोया है, जिसकी नींद है कि टूटने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि अक्सर एक हादसे के बाद प्रशासन चौकन्ना हो जाता है, लेकिन यूपी का प्रशासन न सुधरने के लिए तैयार है न संभलने के लिए। क्योंकि अभी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिल्डिंग हादसे को हुए 2 दिन भी नहीं बीते कि अब ताज नगरी आगरा के सिटी स्टेशन रोड पर आधा दर्जन मकान और एक मंदिर ढहने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग दबे थे, जिसमें गिन्नी उर्फ रोशनी की मौत हो गई। दरअसल तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से एक पुरानी धर्मशाला जिसका नाम श्री राय बहादुर विशंबरनाथ धर्मशाला है, सिटी स्टेशन रोड पर, उस धर्मशाला को तोड़कर उसको नया कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था। और ये कहा जा रहा है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना थी, और उस धर्मशाला के कंस्ट्रक्शन की जद में किस तरह से तमाम जो घर हैं वो आ चुके हैं। करीब आधा दर्जन घर और एक मंदिर है वो पूरी तरह से जमींदोज हो गया है और इस कंस्ट्रक्शन की जद में आ गया है। और सूचना आ रही है कि एक बच्ची की दर्दनाक मौत भी हो गई है। इस घटना से पूरे शहर में जबरदस्त आक्रोश है, क्योंकि यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ जब पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा था। लेकिन इस पूरे हादसे ने प्रशासन की कलाई खोल दी। तो उसमें कम से कम ये जो बिल्डर है जिसने भी ये कार्य को अंजाम दिया है, उसने किसी भी प्रकार की किसी सुरक्षा मानक का ध्यान नहीं रखा। उसी के ये है कि आज के दिन भी हम जो है इस ऐसी गंभीर घटना के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्हें इतनी मट्टी खोदी यहाँ से 2-4 बार हम लोगों ने कहीं भी मकानों की सेफ्टी करो, उन्होंने कोई सेफ्टी नहीं करी, तो वो दोबारा आज के हो गया। आरोप है कि जिस जगह यह हादसा हुआ वहाँ एक पुरानी धर्मशाला को तोड़वाकर बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार करवाया जा रहा था। कई बार इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक साथ 6 मकान और एक मंदिर भरभरा कर ढह गए। वहीं हादसे के बाद पुलिस ने पीड़ित मुकेश शर्मा की तहरीर पर भवन निर्माण स्वामी राजू मेहरा और बिल्डर हरीश के खिलाफ धारा 304, 337, 338
और 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ एक्शन कब होगा, क्योंकि लखनऊ में जब 5 मंजिला इमारत बरबरा कर गिरी तो एबीपी गंगा ने हर शहर का रियलिटी चेक दिखाया, बताया कि कैसे हर शहर में जानलेवा इमारत खड़ी है। लेकिन इतना चेताने के बाद भी यूपी का प्रशासन नहीं संभला और आगरा में ये बड़ा हादसा हो गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इसके बाद भी प्रशासन जागेगा या फिर एक नए हादसे का इंतजार करेगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।